ईरान ने भेज दिया है इजराइल का खुफिया तंत्र। जी हां साथियों, ये बड़ी खबर है। अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आपका स्वागत है। इसके बाद अगर कोई आपसे पूछे कि आप अमरीश मिश्रा स्पीक्स में क्यों जाते हैं, क्यों देखते हैं, तो ये उनको बताइए कि इस तरह की खबर, इस तरह की डिटेल्ड खबर कोई नहीं दे सकता। देखिए, ईरान का एक हैकिंग ग्रुप है हंडाला, जो ईरान की सरकार का एक शैडो आर्मी है, सायों की सेना। और उसने क्या किया, उसने जो इजराइल की एक अमन एजेंसी है, आपने मोसाद का नाम सुना होगा, आपने शिन बेत का नाम सुना होगा, लेकिन जो इजराइल की मिलिट्री इंटेलिजेंस है, अमन, वो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। उसने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से गाजा में नरसंहार संभव हो सका। जैसे एक एक परिवार, जिस तरीके से गाजा में परिवारों को टारगेट करके इजराइल ने उड़ाया है, हजारों परिवारों के सारे मेंबर साफ हो गए। उसके पीछे अमन का काम था। और अमन में जो लीडर थी, अब ये देखिए, जो ईरान ने जो सच्चाई बाहर निकाली है, अमन की जो इंस्पेक्टर कमांडर जो जनरल स्टाफ ऑफ द इजरायली आर्मी, अडी सबाग, ये इंस्पेक्शन कमांडर है जनरल स्टाफ ऑफ द इजरायली आर्मी। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसको हटा दिया गया, कुछ लोग कह रहे हैं हटाया नहीं गया। लेकिन इसकी देखिए, इसकी आइडेंटिटी इतनी सीक्रेट रखी गई थी कि लोगों को पता नहीं। लेकिन अडी सबाग का आप ये वीडियो देखिए। और अब इस वीडियो के बाद देखिए अडी सबाग की कुछ आइडेंटिटी पेपर्स। अब इस अडी सबाग ने क्या किया, देखिए, अडी सबाग जो है, इसका कनेक्शन है जो अभी येवर्स गैलेंट जो इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर थे, जिनको नेतन्याहू ने हटाया, उनसे इसका क्या कनेक्शन था। ईरान की हंडाला ग्रुप ने यह एक्सपोज किया है कि अडी सबाग गैलेंट से, जो डिफेंस मिनिस्टर हटाए गए, उनसे मेटकल टावर के 16th फ्लोर पे कैसे, क्यों मिली थी। यानी उसका नाम तक दिया है, मेटकल टावर 16th फ्लोर पे अडी सबाग गैलेंट से क्यों मिली थी, और गैलेंट ने कौन सा क्लासिफाइड जो डॉक्यूमेंट है वो अडी सबाग को दिया, और उसके बाद अडी सबाग का मोबाइल खुद इजराइल के अंदर जो अमर एजेंसी है वो ट्रेस करने लगी। और यह चीज ईरान के हंडाला ग्रुप ने अमर एजेंसी को चढ़ाते हुए पूरा दिया है कि क्यों तुमने क्यों अपने ही अडी सबाग का जो तुम्हारा उसका जो मोबाइल है वो गैलेंट से मिली, चुपचाप जगह का नाम दिया है, और उसके बाद क्यों उसका मोबाइल ट्रेस हो रहा है। और भी बड़ी खबर, उसके बाद बेनी गैंट्स का नाम आपको याद होगा। बेनी गैंट्स जो नेतन्याहू के वॉर कैबिनेट में थे, वो करीब आज से 6 महीना पहले उन्होंने खुद रिजाइन दे दिया था, या उनको नेतन्याहू ने हटा दिया था। अब बेनी गैंट्स के बारे में देखिए, पूरी पिक्चर्स रिलीज हो गई हैं कि ये सवॉय होटल लंदन में बेनी गैंट्स इस महिला के साथ क्या कर रहे हैं। और ये जो महिला है, ये कौन है? ये नेतन्याहू की डॉक्टर है, ट्रस्टेड। ये नेतन्याहू की ट्रस्टेड डॉक्टर है। बेनी गैंट्स से ये सवॉय होटल लंदन में मिली, और ये इसने इन दोनों के बीच क्या बातचीत हुई, क्यों मिली ये। और तीसरी सबसे खतरनाक बात कि जब नेतन्याहू की जो डॉक्टर, उसका अफेयर बेनी गैंट्स की बेटी नोगा को पता चला, देखिए, जब बेनी गैंट्स का जो रिश्ता है नेतन्याहू के डॉक्टर से, जब वो नोगा बेनी गैंट्स की बेटी को जब पता चला, तो उसने आत्महत्या की। और आत्महत्या क्यों की, ये देखिए उसकी पासपोर्ट की कॉपी। और उसके बाद बेनी गैंट्स एक्चुअली नेतन्याहू की जो डॉक्टर है उसके साथ क्या कर रहे थे, उसके साथ कौन सी इंफॉर्मेशन थी जो नेतन्याहू उसको पहुंचा रहे थे। देखिए साथियों, क्या है, इजराइल के अंदर इस समय पूरी तरह से सत्ता टूट रही है। यह बताना बहुत जरूरी है। यही हंडाला काम कर रहा है। सीक्रेट इंफॉर्मेशन, एक एक इंफॉर्मेशन वो निकाल रहा है।
बहुत सारी चीजें हैं कि जो जैसे इजराइल का जो जर्मनी में एम्बेसडर है या जो यूरोपियन कंट्रीज के इजराइल में एम्बेसडर्स हैं, उनको सेक्स ट्रैप के थ्रू, उनको मनी ट्रैप के थ्रू कैसे इजरायली इंटेलिजेंस फंसाती है। लेकिन उसके साथ साथ जो अमन, जो इजरायली इंटेलिजेंस है, मिलिट्री इंटेलिजेंस, वो कहां चूक कर जाती है। हंडाला ने उसको हैक कर लिया और उसके सीक्रेट्स निकाल लिए कि इजराइल के जो रूलिंग क्लास है, इजराइल के जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, और ये तो कुछ नहीं है, ये तो दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये बस बर्फ का छोटा हिस्सा जो आपको समुद्र के बाहर दिखाई पड़ता है, नीचे पूरा बर्फ की सिल्ली पड़ी है, वो एक एक करके सामने आ रहा है। अब इससे देखिए, बेनी गैंट्स की लड़की ने सुसाइड कर लिया और नेतन्याहू के डॉक्टर से उसके संबंध थे, और वो संबंध खुफिया जानकारी के आदान प्रदान पे बेस्ड थे। और जो डॉक्टर है नेतन्याहू की, इसके पास वो कौन सी जानकारी थी जो नेतन्याहू बेनी गैंट्स को पहुंचा रहे थे, जबकि बेनी गैंट्स को वो निकाल चुके हैं। और इधर गैलेंट को जो उन्होंने निकाला, गैलेंट क्यों, जो एडी सबाग है, जो कि आईडीएफ की, मैं फिर से आपको पढ़, जो इंस्पेक्शन कमांडर है जनरल स्टाफ ऑफ द इजरायली आर्मी, इसके साथ गैलेंट क्यों मिले, गैलेंट ने कौन सी खुफिया जानकारी वहां पर दोनों ने आदान प्रदान की। क्या वाकई इजराइल में तख्ता पलट होने जा रहा है? धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।